मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे हैं। और एक जो पूरी लड़ाई है, हमको पता है कि एक अहम चरण में है। पिछले 1-2 दिनों में मामले तेजी से बढ़े भी हैं, तो ये चिंता की बात भी है। लेकिन साथ ही साथ जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, अच्छी चीज ये भी है कि जो लॉकडाउन है 8 दिन हो चुके हैं और उसमें 13 दिन और बचे हुए हैं। तो लॉकडाउन के को एक तरह से लोग समर्पण के भाव से उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन इस एक अहम वक्त पर अब इसके प्रसार को रोकने के लिए, किसी तरह से इस महामारी से बचाव के लिए क्या कुछ आवश्यकता है, क्या कुछ जरूरतें हैं, एक तरह से प्रधानमंत्री न सिर्फ मार्गदर्शन कर रहे हैं तमाम राज्यों का, बल्कि वो सुझाव भी ले रहे हैं। खासतौर से ऐसे राज्य जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, केरल की बात हो, इस तरह के तमाम राज्य जो हॉटस्पॉट्स बने हैं उसको लेकर क्या कुछ किया जा सकता है। तो साथ ही साथ जो पहले राज्यों से आग्रह किया गया था कि कोविड-19 के उपचार के लिए अलग से अस्पताल बनाए जाए, डिस्ट्रिक्ट्स को स्ट्रेंथन किया जाए, जो मेडिकल सप्लाईज है वो निर्बाधित होकर चलती रहे, दवाओं का उत्पादन चलता रहे, तो जो सप्लाई चेन है वो मेंटेन रहे। इन तमाम चीजों को लेकर क्या राज्यों को किसी तरह की दिक्कत है, और वो तमाम चीजें तो वो काफी महत्वपूर्ण है। और कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य मिलकर एक टीम की तरह इस वक्त काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री एक तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने राज्यों से ये कहा है कि जो टेस्टिंग है, ट्रेसिंग है, आइसोलेशन है और क्वारंटाइन, ये जो 4 चीजें हैं काफी महत्वपूर्ण है और इस पर अब फोकस करने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और हर वक्त एक तरह से क्योंकि एक लगातार प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि युद्ध स्तर पर इससे तैयारी में जुट जाने की जरूरत है, तमाम चीजों को करने की जरूरत है। हमने कल भी देखा था कि कैबिनेट सचिव ने राज्यों से बात की थी, चाहे तबलीगी जमात का मसला हो या अन्य जो उपाय किए जा रहे हैं उसको लेकर। तो उसके बाद प्रधानमंत्री की जो पूरी बातचीत है, न सिर्फ पिछले 10 दिनों में जो पूरी स्थिति बनी है, पूरे देश की क्या स्थिति रही है, हमें जानकारी मिली है कि जो स्वास्थ्य सचिव हैं डीजी आईसीएमआर हैं, उन्होंने पिछले मीटिंग की तरह भी इस मीटिंग में भी पूरी स्थिति को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया है। तो एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है शुभेंदु, हमको ये समझना पड़ेगा पूरी दुनिया में जो इसके लिए प्रयत्न हो रहे हैं, जो पूरी स्थिति बनी है, उसके साथ साथ देश के सामने जो मौजूदा चुनौतियां हैं, उन तमाम मसलों को लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर रहे हैं। तो बेहद अहम बैठक। शुभेंदु जी सुधाकर, जैसे आपने बताया कि जैसे विश्व भर में हो रहा है, वैसे देश में भी कुछ एपिसेंटर्स उभर के आए हैं जहां पे केसेस ज्यादा हैं, और जब सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ऐसी मीटिंग में बैठते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं, तो रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है, जहां ज्यादा जरूरत है वहां रिसोर्सेज का एलोकेशन उसी हिसाब से करें, इस तरीके की डिसीजंस आसानी से किए जा सकते हैं। My colleague Sudhakar giving us update on Prime Minister's meeting with chief ministers of all states. I think we lots of phone contact with my colleague Sudhakar. But these visuals of Prime Minister Narendra Modi interacting with the chief ministers of different states. My colleague who's covering the event informed that the focus, of course, is on testing of COVID-19 cases, contact tracing, taking a stock of resources, isolation facilities, quarantine facilities, crucial moment when the center and the states must work together to ensure that the fight against COVID-19 is a united front. My colleague Sudhakar is back online. Sudhakar, मैं आपसे पूछ रहा था कि क्योंकि एपिसेंटर्स कुछ एक बने हैं देश में जहां केसेस ज़्यादा हैं कोविड-19 के, तो जब सारे चीफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री एक साथ बैठ के मीटिंग करते हैं तो रिसोर्सेज का एलोकेशन बेहतर तरीके से हो सकता है। I think we haven't been able to connect with Sudhakar, but these visuals are of Prime Minister Narendra Modi interacting with chief ministers of different states. Home Minister Amit Shah is also present in the meeting. In the visual, we also saw that the offices of Prime Minister and Chief Minister, these leaders are also maintaining social distancing within their workspaces, but the focus areas are contact tracing, isolation facilities, updation of resources available at hand as far as ventilators or quarantine facilities are concerned. And at this stage, testing is also in a very crucial stage. And that is the focus of the interaction that is taking place between chief ministers of all the states and Prime Minister Narendra Modi. This meeting took place a short while ago. These are the visuals that you're watching of the meeting that took place between Prime Minister and Chief Minister. Sudhakar, are you back online with us?
जी शुभेंदु जी सुधाकर, मैं आपसे पूछ रहा था कि क्योंकि एपिसेंटर्स कुछ उभर के आए हैं जैसे विश्व भर में वैसे देश में भी, तो रिसोर्सेज का एलोकेशन बेहतर तरीके से हो सकता है जब प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री साथ में बैठ के बात करें। जी बिल्कुल, देखिए खासतौर से रिसोर्सेज की जहां तक बात है, एक तरह से प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं, केंद्र ने पहले ही कह दिया है कि जो SDRF फंड है करीब 29,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है इस साल राज्यों के लिए, और उसकी एडवांस किस्त भी राज्यों को जल्द से जल्द दी जा रही है। तो पहली तो चीज ये है। दूसरी, जहां तक PPE जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की बात है, मास्क की बात है, उसकी भी सप्लाई लगातार राज्यों को भेजी जा रही है। एक तीसरी चीज जो अहम है कि लोगों की जो खासतौर से स्वास्थ्य कर्मी है, उनकी ट्रेनिंग की बात है और किस तरह से निपटा जाए, क्योंकि एक अलग कोविड के लिए अस्पताल की बात हो रही है, उसके जरिए उपचार की बात हो रही है। तो उस तरह से कोशिश की जा रही है कि केंद्र और राज्य मिलकर एक साथ इस स्थिति का मुकाबला करें। लेकिन दूसरी जहां तक मुद्दा है, निश्चित तौर पर जो हॉटस्पॉट्स बने हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, केरल की बात हो, या फिर इस तबलीगी जमात का जो नई चिंता उभरी है, उनके जो तमाम लोग राज्य के देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं, तो वो जो हॉटस्पॉट्स हैं उनकी पहचान करने, वहाँ ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग बढ़ाने और फिर साथ ही साथ क्वारंटाइन करने या आइसोलेट करने की जो बात है, उन तमाम मुद्दों पर निश्चित तौर पर इस बैठक में जो इस वक्त बैठक हो रही है, चर्चा चल रही है। और ये एक बड़ी बैठक भी है। आज की बैठक में हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, शुभेंदु, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम और लोग भी इस बैठक में शामिल है। तो एक बड़े स्तर पे एक केंद्र और राज्य मिलकर इस बड़ी चुनौती के समय एक टीम की तरह कैसे काम करे, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है और काफी अहम बैठक। शुभेंदु जी सुधाकर, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, हम जानते हैं तबलीगी जमात के जो मेंबर्स हैं कुछ इन्फेक्टेड हैं और देश भर में वो लोग गए हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको प्रमुखता से उठाया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि जो एक स्पाइक हुआ है नंबर में, जो बढ़ोतरी हुई है कंफर्म केसेस में, उनका कारण काफ़ी हद तक तबलीगी जमात के जो मेंबर्स हैं वो हो सकते हैं। तो इस तरीके की इशूज़ भी डिस्कस हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको स्टेट्स के साथ इंटरैक्ट करना होगा, सारे स्टेट्स के साथ जहाँ की वो मेंबर्स गए हों। Well, I'll be trying to connect to my colleague Sudhakar Das, who was giving us update on Prime Minister Narendra Modi's interaction with the chief ministers of different states and union territories, and issues in focus, scaling up the testing of COVID-19 cases, ensuring adequate quarantine and isolation facilities, also proper management of resources available at hand. So those were some of the focus areas of Prime Minister's interaction with the chief ministers, also in series of interaction with different stakeholders to make sure that the spread of COVID-19 can be contained in the country. With those updates, we conclude this bulletin. Namaskar.